ओके जी। सो आज की इस वो कह सकते हैं मुलाकात का जो मकसद है वो डिस्कस करना था, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली हम लोगों के जो है सेंड अप्स खत्म हुए हैं और हम लोग जो हैं वो आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं कि यार सर जो मतलब कि ना हमसे मिस्टेक्स हुई, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के जो कह सकते हैं कि सेंड अप्स हो चुके हैं। और ऐसे में आपके जो है वालेकुम अस्सलाम सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। अब ये जो मैंने कहा था ना कि एक छोटा छोटा सेशन रखेंगे इसमें और डिस्कस करेंगे कि जो मिस्टेक हमसे हुई हैं उन मिस्टेक्स को अब हम लोगों ने ओवरकम कैसे करना है। बेसिकली जो सेंड अप है, सेंड अप एग्जाम जो हमारे हुए हैं उसमें हम लोगों को एटलीस्ट ये आइडिया लग गया है कि हमारी तैयारी कहाँ पर स्टैंड करती है। हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि ठीक है जी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होनी है, बिल्कुल ऐसे ही कह सकते हैं कि ये एटलीस्ट हम लोगों को आइडिया हो चुका है कि हम लोगों ने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं और कहाँ कहाँ पर हमारे वीक एरियाज हैं। अक्सर लोग जो हैं वो इस चीज के बड़े अगेंस्ट थे, या स्टूडेंट मैसेजेस करते थे कि सर ये सेंड अप हो रहे हैं, इसमें इतना कोर्स है, इसमें इतना कोर्स है, ये है वो है। तो यार देखो, मैं तुम्हें एक आसान मिसाल देता हूँ। जब इंसान तैयारी करता है ना और उसकी एक एक्सरसाइज या उसकी जो है वो एक कह सकते हैं टेस्टिंग नहीं होती, जब इंसान की एक टेस्टिंग सिस्टम उसका नहीं होता, या हम लोग कह सकते हैं कि उसका जो है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें उसको बार बार एक मरहले से ना गुजारा जाए, तो पता नहीं चलता कि उसकी तैयारी कहां पर स्टैंड कर रही है। तो मेरे नजदीक जिस जिसका सेंड अप अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, वट एवर जो भी हुआ है, ये सेंड अप का होना एक ब्लेसिंग है। मतलब कि एक अच्छी बात है कि हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग अगर कि जरा थोड़ा कह सकते हैं ना, जरा वो एक अच्छे तरीके से सोचें, अपने बेनिफिट के लिए सोचें, तो यार देखो सेंडअप्स के मार्क्स ना तुम्हारे कहीं करियर में, कहीं एफएससी में, कहीं पर मार्क्स नहीं लगने, कहीं पर भी ये मार्क्स नहीं लगेंगे। बट ये मार्क्स तुम्हें ये बताएंगे कि साल के मिड में हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं या 4 महीने, मैं 3 महीने इसलिए कहता हूं कि रमजान का महीना ना होने के बराबर होता है, उसमें हमारी तैयारी का वो फेज नहीं होता जो एक एक नॉर्मल डेज में हम लोग उस तरह से कर सकते हैं। और कॉमन सेंस की बात है, ऑब्वियस सी बात है कि बंदे के अंदर पोटेंशियल नहीं होता, ठीक है ना। हमने मतलब कि स्टूडेंट लाइफ गुजारी और एक नॉर्मल से चलते रही, और एक कह सकते हैं कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, लड़की हो, इंसान तो है ना यार, रमजान में नहीं तैयारी होती अच्छी, ठीक है ना। रमजान में एक कह सकते हैं कि बंदे की एफिशिएंसी लो हो जाती है। अब बात यह है कि हमारे पास रह गए 3 महीने और सेंड अप्स हमारे हो गए। एक जो मैंने अभी मतलब कि कल हमारा जो फिजिक्स का बैच स्टार्ट हो रहा है नया, तो उससे पहले ये जरूरी बात है कि हम लोग अपना ये एनालिसिस कर लें। अभी मैं आप लोगों को एक जो है ना एक एक्टिविटी दूंगा सबको, इस क्लास के बाद, इस सेशन के बाद आप लोगों ने एक एक्टिविटी करनी है और मुझे फिर सेंड करनी है एक पेज पे, ठीक है। मेरे साथ आपका कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। एक मरीज जो है ना, डॉक्टर को जब अपनी बीमारी नहीं बताता, एक अपनी जो है ना कमजोरी नहीं बताता, तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा। सेम इज द केस कि आपको मैं अगर एक फेवर देता हूं कि यार सर देखिए मेरे सेंड अप्स हुए हैं, मेरे केमिस्ट्री के अंदर मुझसे टाइम मैनेज नहीं हुआ, फिजिक्स के अंदर मेरे से सर फॉर्मूले गलत हुए, मैथमेटिक्स के अंदर सर मेरे से जो है क्वेश्चंस में रिजल्ट नहीं आ रहा था, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, उर्दू के अंदर सर पेपर रह गया, इंग्लिश के अंदर मैं मतलब कि एक ये बता रहा हूं कि आप अपनी जो गलतियां हैं उनको एक पेपर पर इनलिस्ट करें, तमाम सब्जेक्ट की, सिर्फ फिजिक्स की नहीं, तमाम सब्जेक्ट की। ये शायद आपने आज से पहले कभी भी ना किया हो। आज से पहले आपने, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी एक्टिविटी कभी की हो कि साल के दरमियान में सेंड अप मतलब के दरमियान में आते हैं, फर्स्ट टर्म एग्जाम या मिड टर्म एग्जाम, बाद लोग सेंड अप से वाकिफ नहीं होते नाम से। तो आपने क्या करना है कि आपने ये एक्टिविटी करनी, मैं वेट कर रहा था कि जिस जिसका ये पूरा साल जो है वो लेट से मतलब कि ना जो एक सेशन होता है पूरा एक आपका ना, मतलब कि पूरा फर्स्ट ईयर है, तो सबके सेंड अप्स हो जाए, यानी कि मिड तक हम पहुंचे। तो ओवरसीज बच्चे जो हैं, ठीक है, जो मुझे सामने नजर आ रहे हैं, ओवरसीज बच्चे जो हैं, फजाइया के बच्चे जो हैं, फौजी फाउंडेशन के बच्चे, एपीएस के बच्चे जो हैं, ये सारे मतलब कि हमारे बैचेस में, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, और मेरे ख्याल से 95% बच्चों के सेंड अप्स हो चुके हैं। तो आप लोगों ने एक पेज दिया और उस पेज पर आपने क्या किया कि आप लोगों ने फिजिक्स के सामने माइंड में पेपर लेके आओ,
और लेके ये आओ कि मतलब कि मेरे फिजिक्स के पेपर में मैंने क्या क्या गलतियां की हैं, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के लिए मैंने ये गलतियां की हैं, ऑनेस्टली यार अपने साथ जो है मतलब कि एक सिंसियर हो। और फिर अगर कि मेरे मतलब कि मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो तो मुझे वो पेज भेज दो। अगर कि तुम्हें देखो शर्म से बाहर आ जाओ, मैंने कोई तुम्हारा जो है ना पेज लेके पब्लिक में नहीं घुमाना, मुझे क्या मिलेगा यार तुम्हारी, मुझे तुम्हारी प्राइवेसी मुझे क्या मिलेगा यार, ठीक है। जस्ट ये है कि अगर कि आप डिस्कस कर लेते हैं तो शायद मेरे पास कोई ऐसी बात हो कि मैं आपको गाइड करूं कि आप ये काम करें तो आपको वो फायदा होगा। क्योंकि बाद लोग क्या, मैं कहता हूँ 80% लोग जो हैं वो इस मेंटेलिटी से आ रहे हैं। लेट मी इंटर ओके जी, 80% लोग हमारे पास जो है वो मैट्रिक वाली मेंटेलिटी से आ रहे हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि लास्ट के 2 महीने पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, मार्क्स आ जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, एफएससी में नहीं होता। मैं तुम्हें मैसेजेस दिखाऊं अपने इंस्टाग्राम पर, यार अभी कुछ दिन पहले ना ये मैसेज मुझे आया था, ये एक बच्ची उसने एमडी कैट दिया और उससे मुझे मैसेज किया कि सर मेरे 945 मार्क्स हैं, ठीक है, मेरा एमडी कैट में स्कोर नहीं बना, मतलब कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ। तो सर काइंडली आप जरा मुझे ये बता सकते हैं, मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैं क्या एफएससी की इंप्रूवमेंट दे दूं। अब जस्ट इमेजिन इट कि एक बच्चा एफएससी कर गया है और कहती है कि सर मेरे मैट्रिक में 1000 पता नहीं 80 की 85 पता नहीं कितने नंबर बता रही थी, मतलब कि एक डिस्कशन उसने जब की तो मैं आई वाज लाइक कि मैंने कहा यार मैट्रिक में 1080 वाली बच्ची जो है और एफएससी में 945 और एमडी कैट में, तो मतलब कि ये जो आपके पास एक डिक्लाइन आया है, ये जो मतलब कि कह सकते हैं एक नीचे की तरफ आए हैं, तो ये क्यों आया है। सवाल ये है कि हमारे पास ये ऐसा क्यों हुआ है। ये इसलिए होता है कि हमारा बच्चा उसी मेंटेलिटी से आता है, मैट्रिक की मेंटेलिटी से, कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कहते हैं यार कि आखिर में पढ़ेंगे, यार 2 महीने, वो दोस्त होते हैं ना 2 4 दोस्त, और यार बहुत टाइम पड़ा है यार अभी, उससे कौन है पढ़ने के लिए, मतलब कि हर ग्रुप में होता है, ओ यार तुम्हें पता, ओ हो यार फरवरी का महीना है, सर्दियां तो कम से गुजारने दे अच्छी तरीके से यार, अभी तो टाइम पड़ा है। अच्छा मार्च आता है, और यार तुझे पता नहीं है भाई, भाई का लेवल है, और लड़के तो इतना कहते हैं भाई का लेवल है यार, आखिर रात पे बैठू ना, इस तरह के 2 दफा कोर्स खत्म कर सकता हूँ, इस तरह की बात। लाइक इस तरह मैट्रिक में ऐसी चीजें चल भी जाती हैं लास्ट के कह सकते हैं। हाँ टाइम टेबल रखें तो साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। आप ना, मैं आपको एक बात बताऊं, तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो कह सकते हैं कि लाइक ना मतलब कि कहते हैं कि यार हम लोग मैट्रिक में जाके ये कर लेंगे। मैट्रिक में तो हो सकता है कोर्स, इतना इतनी सी किताब है यार मेरे पास, मतलब कि कॉन्टिन्यूसली मतलब कि सेशन चल रहे हैं ना, मतलब कि मैट्रिक की किताब मुझे तुम 45 दिन दो, मैं तुम्हें 45 दिन में 45 डेज में पूरा कोर्स पढ़ा दूंगा। फर्स्ट ईयर का ऐसा नहीं होता। एक तो कॉन्सेप्चुअल कोर्स है, ज्यादा कोर्स है, चाहे वो केमिस्ट्री की बात करूं चाहे वो फिजिक्स की बात करूं, ये 2 मेन सब्जेक्ट्स हैं। फिर उसके बाद बायो और मैथमेटिक्स, 2 कैटेगरीज अलग हो जाती हैं। मैथ्स वालों के अपने रोल हैं और बायो वालों के अपने रोल हैं। ना बायो उस लेवल की 10th लेवल की आसान है, ना मैथ आसान है, ठीक है। तो आज से तुमने सेंडप्स की बेस पर अपना एनालिसिस करना है। दूसरी बात, ये जो एक तो बात होगी एनालिसिस, पेज पर सारी एक्टिविटी तुमने इनलिस्ट की, कहानी डाल दी कि यार ये करना है मैंने, ठीक हो गया। दूसरी बात, यार मैं उस दिन ना एक बात सुन रहा, डॉक्टर वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह की बात सुन रहा, कि बड़े गौर से सुनना चाहिए इस बात को, कि मुश्किलात हालात से नहीं ख्यालात से आती हैं। आई रिपीट अगेन, ओके, मुश्किलात हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती हैं या आती हैं। आप लोगों के जो हालात हैं वो आपके लिए मुश्किलात कभी पैदा नहीं करते। मैं अभी मेरा ये पर्सनल जो है ना, पर्सनल ये पर्सनल एक्सपीरियंस अभी अब मैं आप लोगों के साथ जो है वो अब थोड़ा डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा जो है पर्सनल। ये जब इंसान ना एक चीज को जहन पे सवार कर लेता है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो भी ये सेंटर्स में मेरे साथ कोर्स में थे, मैं छुट्टी देता था बीच में, एक कुछ दिनों मैंने एक दिन मैंने छुट्टी दे दी, हफ्ते में दो दिन छुट्टी दे दी। कल पेपर है सर, जरा पेपर के लिए टाइम दे दी, ये हो गया वो हो गया, अच्छा कल पेपर है सर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एट द एंड पेपर आसान मतलब कि हो जाता था। आपने मुश्किलात, आपकी मुश्किलात कहां से पैदा हुई हैं? आपके थॉट्स से, आपके ख्यालात से। आपने अपने आप को खुद ही जो है, खुद ही खुद ही उस मुश्किल, वो एक मुश्किल पैदा की है और उस मुश्किल के अंदर अपने आप को फिट कर दिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि इतना बड़ा एक हवा नहीं होता, इतनी बड़ी कोई मुश्किल नहीं होती जितनी बड़ी आपने बनाई होती, मुश्किल होती नहीं है। तो हालात सेंडप्स के हैं,
मुश्किल नहीं थी। तुम नॉर्मली जाते, तुम कहते यार कि मैं कवर करूंगा, करूंगी, पेपर अच्छा होगा, मतलब कि ये मेंटेलिटी, अपने थॉट्स को एक डायरेक्शन में लेके जाओगे पॉजिटिव, कि देखो कि सर मिसाल के तौर पर मैं, मेरा कल पेपर है या मेरा एक हफ्ते बाद पेपर है, तो यार मेरे 6 चैप्टर्स हैं, मैंने 6 चैप्टर में 3 पढ़ लिए हैं, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं फुल कोर्स करके भी रोलर डाला हुआ है, पेपर जाके मिस्टेक्स करके आए, ब्लंडर करके आए हैं। क्यों? अपने थॉट्स नहीं ठीक किए हुए। पॉजिटिव मैनर्स में अपने थॉट्स को लेके जाना है, पॉजिटिव मैनर्स में अपने थॉट्स को लेके जाना है कि यार मेरे पास 6 दिन है, मैंने ये करना है, मेरे पहले चैप्टर रिवाइज करना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और फिर मैंने रिटन प्रैक्टिस करनी है, फिर मैंने एनालिसिस करना है कि मेरी कहाँ कहाँ मिस्टेक्स है, यानी कि अपने माइंड को ट्रेन करना है, एंड देन मैंने टॉप करना है, मैं बेस्ट हूँ। ठीक है ना? एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि यार मुझे सब कुछ आता है, मैं नहीं पढ़ा या पढ़ी, वो नहीं। लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार आई एम द बेस्ट, और मैं जिस वक्त एग्जामिनेशन में हॉल में बैठा हूँ या बैठी हूँ तो मुझे आता है। इससे इंसान को बड़ी मोटिवेशन मिलती है। अब होगा क्या कि इससे कम से कम अगर के आपको जो है ना वो लाइक कॉन्फिडेंस जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला, आपकी छतरी की तरह होता है। आपकी बारिश को रोक नहीं सकता, लेकिन बारिश में खड़े होने की हिम्मत देता है आपको। ठीक है ना? तो पहले नंबर पे जो आप लोगों ने अपने साथ जो मतलब कि ये जो एक अननेसेसरी थॉट जोड़े हुए ना कि ये हो जाएगा वो जाएगा, यार सेंटअप्स क्या हो गया? सेंटअप्स तो बेटरमेंट के लिए आए थे, मिड टर्म्स तो आपकी बेटरमेंट के लिए हैं। अभी तो आपने एक बहुत बड़े गोल की तरफ जाना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, तो ये छोटे छोटे जो है इन पर मतलब कि अपनी जो एनर्जी वेस्ट करने हैं, वेस्ट करके टेंशन में लेके डिप्रेशन में जाकर एंजाइटी में जाकर बड़े गोल की तरफ जाना है। यानी कि बड़े, वो कहते हैं ना एक बड़ी रेस का घोड़ा है, मैं एक स्टूडेंट को मिसाल दे रहा हूं, मैंने कहा तुम बड़ी रेस के घोड़े हो। ये छोटे छोटे जो बीच में जो छोटे छोटे मतलब मरहले कहूंगा इसे मैं, छोटे छोटे पेपर है, और ये छोटे छोटे पेपर तुम्हें बेनिफिट देते हैं कि तुम अपना एनालिसिस करो कि तुम्हारी तैयारी कहां पर स्टैंड करती है। अब मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, जिस बंदे ने सही स्टैंडर्ड दिए ना, उसको अपने बारे में क्लियर हो गया कि मैं साल के मिड में कहां पर खड़ा हूं। जिन लोगों ने स्टैंडर्ड्स को गुजारा है, चिल किया बस, माना ठीक है हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उन लोगों को अपना नहीं पता। और आखिर में बोर्ड में क्या होता है कि फिर ये करते हैं। फर्स्ट ईयर का बच्चा क्या करता है, मैं तुम्हें एक और ही मजे की बात बताऊं, ठीक है? फर्स्ट ईयर का बच्चा जो है वो सिंपल इस मेंटेलिटी से जाता है कि यार अगर के नंबर खराब, आखिर में ना ये अपने आप को तसल्लियां देते हैं। मेरा मतलब कि बड़े टाइम से एक्सपीरियंस चलता आ रहा है, अभी भी रिसेंटली मतलब कि जो रिजल्ट आया था जिस दिन, तो इतने डीम से मैं तुम्हें बता नहीं सकता क्या मेंटेलिटी होती है साल के आखिर में जब पेपर वेपर जो हो जाते हैं बोर्ड में। जो लोग मिड में अपना एनालिसिस नहीं करते, अपनी गलतियों पर काम नहीं करते, वो बोर्ड के पेपर के बाद क्या कहते हैं पता? कहते हैं यार अब हमें पता चल गया, अब हम इंप्रूवमेंट देंगे। ठीक है? इंप्रूवमेंट के एग्जाम की तैयारी के लिए करते हैं, फिर वो जब बोर्ड का रिजल्ट आ जाता है और फिर सेकंड ईयर साल जो है खराब हो जाती है। कितने बच्चे सेकंड ईयर के सेशन में ऐसे हैं जिन लोगों ने इंप्रूवमेंट दिया है, फर्स्ट जो अपना सेकंड ईयर का जो सेशन है वो खराब कर बैठे, अब भी बैठे हुए हैं कि अब क्या करें कोर्स के साथ, इतना कोर्स है सेकंड ईयर का। तो उन सारी चीजों को अगर कि आप टाइमली जो है वो डील कर लो, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो सकता है, हमारे बच्चों का पोटेंशियल लेवल नेक्स्ट लेवल का होता है। मैं तुम्हें एक बड़े मजे की बात बताऊं ना, कि हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में, बता रहा हूं मैं उसकी तरफ आऊंगा बात ना, बता रहा हूं मैं इसको। स्ट्रेस डिप्रेशन कब डेवलप होता है? जब आप चीजों को डिले करते हैं। मैं वही उसी चीज पे तो मैंने ये सेमिनार मतलब कह सकते हैं एक शॉर्ट सा सेशन रखा है, एक सेमिनार टाइप या सेशन टाइप, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि यार कम से कम अगर के फिजिक्स का नया बैच स्टार्ट हो रहा है या अभी आप लोगों का जो है मतलब कि इंशाल्लाह भी केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स होगा, तो साल का मिड है, बिल्कुल मिड है, मेरे हिसाब से ये मिड में खड़े हैं हम लोग। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होती है कि जब आप कोई काम ये ना कहें कि कल करूंगा या करूंगी, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता, जो करना है अभी करो। अपने आप को इस सिचुएशन में जो है ना वो कह सकते हैं कि ये जो है मतलब कि हम लोग कह सकते हैं डील करें। लाइक आपने अपना एनालिसिस कर लिया कि यार मैंने आज से पढ़ना स्टार्ट करना है और मैंने बोर्ड में स्कोर करना है, मेरे अच्छे पेपर होंगे, तो उसके लिए आज तो स्ट्रेस डेवलप ही नहीं होगा। आपने जो है ना मतलब कि उस बड़े एक जो कह सकते हैं प्रॉब्लम जो है उसको डिवाइड करना, जब डिवाइड करोगे ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आता है। दूसरा स्ट्रेस कौन सा होता है, दूसरा डिप्रेशन या दूसरा एंजाइटी क्या होती है? यार मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है ना, नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं वो कुछ समटाइम्स कुछ लोगों की वजह से आते हैं। ये तुम कर सकते हो क्लास में, अपनी क्लास में देखो कि कुछ लोग होते हैं वो हमेशा ऐसी बात करते हैं जिससे बंदा डिमोटिवेट होता है। मिसाल के तौर पर
हम मेरे यूनिवर्सिटी के वक्त में ना वो ये हॉस्टल लाइफ में मतलब कि जो दोस्त होते थे, तो तुम्हें मतलब कि मैं थोड़ा सा ना खुले मिजाज का बंदा हूँ, मेरी हर एक के साथ पूरी, वो एक लड़का होता है ना जिसकी क्लास में हर एक के साथ गपशप होती है, मेरा मेरा वो हिसाब है। ठीक है, वो लड़का जो है, वो लड़का कहता था कि वो एक लड़के का नाम था राहत, मुझे भी याद है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी कह सकते हैं यार। वो मुझे कहता है, मैंने ना अभी हमारे पेपर होने थे अगस्त में, ही सेड टू मी मतलब कि ना अप्रैल में, कि अहमद तुम्हें पता है, ये इधर का बुनीर का था, कहता है अहमद तुम्हें पता है, मैंने कहा क्या, उसका एक्सेंट भी बड़ा पठान वाला मजे का ना, कहता है कि अहमद तुम्हें पता है मैंने ना 4 दफा कोर्स पढ़ लिए ईएमटी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, एक इतनी बुक थी ना, ग्रिफिथ की बुक होती है वो, कहता है मैंने पढ़ ली है। और जो राजा इनायतुल्लाह साहब हमारे प्रोफेसर थे, कहते हैं मैंने उनके नोट्स भी सारे पढ़ लिए, इनफैक्ट मेरे नोट भी रेडी हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आई वाज लाइक यार मैंने तो, अब मैं बंदा अपने अंदर कहता है, अपने अंदर कहता है ना कि यार भाई तूने तो किताब भी कभी तरह सही तरह खोल के नहीं देखी कि कितना कोर्स है, इसने 4 दफा पढ़ लिया है। अगर मैंने उस वक्त ना, मुझे इस तरह याद है कि मैंने एक पोर्शन जो है ना वो पढ़ा हुआ था, बाकी दो, इसके 3 हिस्से थे इस पूरे कोर्स के, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप था, दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टाइप था, और तीसरा मैग्नेटिक वाला पोर्शन था, मैग्नेटोस्टैटिक कहते थे उसे, हाँ मैग्नेटोस्टैटिक पोर्शन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक टॉपिक, मतलब कि 3 पोर्शन में वो था। मैंने सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया हुआ था। मैंने कहा यार ये क्या हो गया भाई। अब उस चीज को, मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, उस चीज को मैंने अपने ऊपर मतलब के ना सवार करना शुरू कर दिया। ऑनेस्टली मैं कोई आसमान से नहीं उतरा हुआ भाई, मेरे साथ ही वाकया हुए हुए, ये सारे के सारे वाकयात हुए हुए हैं। ठीक है, ये हुए हुए हैं। तो मैंने मतलब कि ना, अब मुझे याद है कि मई के महीने में ना, मई में रमजान रमजान मतलब कि ना इस तरह स्टार्ट हुए थे यार, किस्मत से ना यूट्यूब पे कोई वीडियो गुजरी है, वो कोई सीएसएस वाले कोई मुर्तजा एक लड़का था, उसकी वीडियो गुजरी मेरे सामने ना, और मैंने वीडियो ऐसे ही लगा ली, वो वीडियो प्ले होती है। तो मैंने क्या किया, वो वीडियो प्ले की। ठीक है, वो वीडियो प्ले करने के वक्त मैंने जो है एक इंटर द ओके, मैंने वीडियो प्ले कर ली। वो उस बंदे ने ये कहा ना कि यार देखो, लाइफ में, अब जरा समझो इस बात को, लाइफ में ऐसे लोग होते हैं कि जो आपको इस तरह की बात करते हैं। आपने क्या करना होता है, आपने जरा समझे इस बात को कि जिसने 4 दफा किया है, क्या उसने सही किया है, या उसने सिर्फ वो किया मतलब कि किताबें वो करके नाम के लिए 4 दफा किया। अगर कि आपने थोड़ा किया लेकिन सही किया है, यू आर मतलब कह सकते हैं कि आप उससे बहुत बेटर हैं, बहुत बेहतर है उस बंदे से जिसने 3 दफा जो है ना कुरान की तरह जो है ना इसको पढ़ा है। ये तो ये फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री बायो पढ़ते हैं, इस पर पढ़ने का सवाब नहीं मिलता, इसको समझना पड़ता है। ये नहीं कि कुरान पढ़ रहे हैं बगैर समझे, नेकियां तो मिल रही है ना, कुछ मिले ना मिले, नेकियां तो मिल रही है ना। वो कहते हैं एक हर्फ पे 10 नेकियां, जस्ट ये तुम्हारा जो है ना ये कुरान नहीं है, या कोई वो नहीं है, लोग कहते हैं इसको पढ़ें। तो उन लोगों से जो तुम्हें इस तरह की बातें करते हैं, कोशिश करो दूरी, फासला, डिस्टेंस। अगर कि तुम्हें कोई ऐसी बात करता है ना, उसकी बात को मत सोचना नहीं, ये स्ट्रेस ये होता है। ठीक है, ये जो आप लोग कह सकते हैं ना कि ये जो मतलब कि मैं कह सकता हूँ ना कि ये लोग जो बातें करते हैं तुम्हें कि यार ये हो गया, वो हो गया, इस तरह हो गया, ये नेगेटिविटी की निशानी होती है। अब ये बॉयज में भी है, गर्ल्स में भी है, सब तरफ होते हैं। मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि एक मैं एकेडमी में पढ़ाता था, ये 2017 की बात है, कि क्लास में बच्चे होते थे, हर तरह की मेंटेलिटी का बच्चा होता है। तो मैं पूरी क्लास को एक स्ट्रक्चर में लेके आने की कोशिश करता था। मेरी शुरू से यही कोशिश रही है कि एक तरह से सोचेंगे, पॉजिटिव सोचें। ठीक है, हमेशा से मेरी यही कोशिश है। ये 2017-18 के बाद में फर्स्ट टाइम में यूनिवर्सिटी, सेकंड टाइम में एकेडमी, और मतलब कि रात 9 बजे आना या 8 बजे आना, सर्दियों में भी। तो एक जो है लाइक कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर में लेके आना, कि बच्चे को सोचने का तरीका बताया जाए यार, कि वो सोचेगा कैसे, अपने थॉट्स को अपने अपने बेनिफिट्स के लिए कैसे यूज करो। मैंने पहले भी एक सेशन में बात की थी कि थॉट्स कह सकते हैं, वालेकुम सलाम फाइन बच्चे, थैंक यू। अच्छा जी, थॉट्स जो है ना, थॉट्स आपके, थॉट्स आपके अकॉर्डिंगली चलें, ना कि आप अपने थॉट्स के अकॉर्डिंगली चलें। आप अपने ख्यालात को चलाएं, आप खुद सोचें, ना कि आपने किसी की बात सुन ली है, अब आप कहेंगे कि यार ये हो गया वो गया। अब यार हर बंदे का एक अपना सिस्टम है, हर बंदे को अल्लाह ताला ने अपनी एबिलिटी दी है, हर बंदे की ताकत, हर बंदे का सोचने की सलाहियत, हर बंदे का अपना मैकेनिज्म। बहुत लोग इंटेलिजेंट होते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे नजदीक हार्ड वर्कर जो है वो इंटेलिजेंस से एक स्टेप ऊपर होता है। हार्ड वर्कर इंटेलिजेंस से एक स्टेप ऊपर होता है। जितने भी बोर्ड टॉपर्स होते हैं, मेरा एक लाइफ एक्सपीरियंस है, जितने भी एमडी कैट के टॉपर्स हम लोग कह सकते हैं हार्ड वर्कर होते हैं। इंटेलिजेंट 1 आउट ऑफ 100, इंटेलिजेंट बंदा टॉप नहीं करता,
इंटेलिजेंट बंदा मगरूर होता है, इंटेलिजेंट बंदा ओवर कॉन्फिडेंट होता है। ये लाइफ की एक्सपीरियंसेस या लाइफ के जो तजुर्बा मैंने मैंने लोगों को देखा है। मेरी मैं अक्सर ना मैं एक मेरे पीछे जो है वो ठीक है जी दोस्त एक्चुअली डन ठीक है फॉर ठीक है जी कॉजेज बिल्कुल ऐसा ही है ठीक है। तो कंट्रोल एंजाइटी एंजाइटी की तरफ आते हैं। मैं ये एग्जामिनेशन हॉल की इधर बात कर रहा हूँ ठीक है जी। तो ये मेरे पास एक मिनट बच्चे को मीटर सॉरी इसको मैं कर रहा हूँ ठीक है। और कौन जो और कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो लोग उनको ये होता है ना जो इंटेलिजेंट बंदा होता है कि यार मुझे इस दुनिया में सब पता है, मुझे सब कुछ आता है। ये जो सारे लोग बैठे हैं ये सारे के सारे जाहिल हैं। मैं नहीं भी पढ़ूंगा मैं टॉप करूंगा बस बात खत्म हो जाती है। उधर उधर फिर वो बंदा जो है वो ऐसा खुदा अल्लाह ना करे कि वो रगड़ा खाता है कि फिर वो हो जाएगा। एक दफा स्वाद का टॉपर था, ये बात कर रहा हूँ 2012 की ईटा एग्जाम होता है इधर पिशावर मतलब कि ना यूटी वगैरह का ईटा एग्जाम 2012-10 की बात कर रहा हूँ। 11-12-10 ये 3 मतलब कि सालों में एक साल था। सुनने में मतलब कि टीचर हमें बता रहे थे कि स्वाद का टॉपर था जी, टॉप किया ईटा में जाके फेल हो गया। मतलब कि नेगेटिव मार्किंग होती, नेगेटिव में नंबर आए थे उसके। क्यों कि एक चीज को जो है ना मतलब कि तुमने जहन में इतना ही सवार कर लिया कि भाई मैं टॉपर में वो बंदा जाके तबाह हो जाता है वहां पे जाके। तो ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं है, दरमियान में आप लोगों ने जो है वो उस चीज को रखना है। यानी कि मतलब कह सकते हैं कि अपने आप को ना वो इस कह सकते हैं कि ये मतलब की चीज है कि मतलब कि एक एक बैरियर है ना उसको पार नहीं करना ठीक है। उस दरमियान में लिमिट में रहना और हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की एक आसान सी तरकीब बताता हूं कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अगर के ओवर कॉन्फिडेंस जो लोग मतलब कह रहे हैं कि हम हैं, हम बचने के लिए क्या करें यार। अपना मोड है ना, मोड एक इंसान का मोड होता है। हर एक इंसान का एक कह सकते हैं ना कि मोड होता है। बाज इंसान का मोड होता है वो हमेशा बोलने में रहता है, बाज इंसान का मोड होता है वो हमेशा सुनने में रहता है, बाज इंसान का मोड होता है वो हमेशा सीखने की नीयत से करता रहता है हर काम। तो कोशिश करें कि अपना मोड ऑफ लर्निंग जो है वो ऑन रखें। मैं हमेशा कहता हूँ कहीं से जहां से मिले लपेट लो, वो 3 इडियट का डायलॉग है, जहां से मिले लपेट लो। अच्छी बात है, ये ना हो कि तुम कहीं जाके यू नो वेल मैं किस तरह बात करना चाह रहा हूँ वो बातें नहीं ठीक है। पॉजिटिव बातें, स्टडी से रिलेटेड बातें। तो ये सारा का सारा सीन है। तो ये हमारे पास हो गया और हमारे पास जो है मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि ठीक है पेपर ठीक है एंड देन से ओके जी। सो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये कुछ बातें थी जिनको मैंने जो है मतलब कि कह सकते हैं शॉर्टली एक्सप्लेन किए। पहले नंबर पर एक्टिविटी दी है, पेज लोगे, अपना एनालिसिस करो, डिस्कस करो मेरे साथ। नहीं करते हो मुझे कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि आप कहते हो कि नहीं सर टीचर के साथ मैं अपना एनालिसिस कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ठीक है वेरी गुड, कोई मसला नहीं। पेपर पर जरा लिख कर देखो तुम्हें अपनी कितनी जो है वो वीक एरियाज नजर आ जाएंगे। तुम इनलिस्ट कर लोगे कि तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा ये भी वीक एरिया है, मेरा ये भी वीक एरिया है, मेरा जो है वो कह सकते हैं ये भी वीक एरिया है, मुझे यहाँ यहाँ काम करने की जरूरत है। तो ये हम लोग कह सकते हैं आपके पास होता है। स्लो लर्नर और जो आपकी जो है ना ये कह सकते हैं कि मेमोराइजिंग आपके पास जो है ना वो लाइक थिंग्स हैं, इसको मतलब कहना वो करना है। स्लो लर्नर के लिए ना मेरे नजदीक ये चीज है कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा खुद भी अपना भी सीन यही है कि मैं स्लो लर्नर में ही कंसिडर करता हूं अपने आप को ठीक है। और हार्ड वर्कर में ही कंसिडर करता आया हूँ शुरू से ही। और अभी भी मैं मतलब कि वो इंटेलिजेंट का फैक्टर बिल्कुल भी 0-0 में करता हूँ और हार्ड वर्किंग ज्यादा बेस्ट है, वो हम करते हैं। स्लो लर्नर के लिए एक आसान सी मतलब की टिप ये है ना कि अगर के आप एक चीज याद करते हैं ठीक है ना, स्मार्ट स्टडी की कोई टिप, बिल्कुल स्मार्ट स्टडी की टिप मैं बताता हूँ। अगर के आप स्लो लर्नर हैं तो आप ये देखें कि आपके पास जो है ना टॉपिक को आपको टॉपिक समझ कैसे आता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चे को टॉपिक जो है वो किसी स्टोरी को लिंक करने से आता है, मुझे टॉपिक्स जो है ना स्टोरी से लिंक करने से आता है आपके पास ठीक है ना। हम लोग कह सकते हैं कि अगर मैंने स्टोरी लिंक करनी है तो अगर मैं स्टोरी को किसी को लिंक कर देता हूं तो मेरे टॉपिक याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। इमेजिनेशन पावर और हम लोग कह सकते हैं कि पैसिव लर्निंग, उससे आपकी जो मेमोरी है वो बेटर हो जाएगी, आपकी लर्निंग एबिलिटीज बेटर हो जाएंगी ठीक है ना। अपनी एग्जांपल मैं इसलिए शेयर करता हूँ कि मुझे भी मतलब कि चीजें जल्दी याद नहीं होती थी। मैं मतलब कि अगर फर्स्ट ईयर की पूरी मैथमेटिक्स के फॉर्मूले बताऊं मैं तुम्हें पूरे जबानी सुना सकता हूँ। क्यों? एक होती है प्रैक्टिस, एक पैसिव वे में चीज को याद करके मतलब कि दोहराना, अपने आप को समझाना। सबसे मुश्किल काम है दुनिया में खुद को समझाना, कन्विंस करना खुद को। अगर खुद को कन्विंस कर चुके होगे ना एंजाइटी होगी, ना ओवर कॉन्फिडेंस होगा,
ना तुम्हारा जो है वो कह सकते हैं कि ये क्या नाम है, ना तुमसे जो है चीजें भूलेंगी, अगर कि खुद को कन्विंस करके करके रखे ना तुमने कि यार ये ना कोई नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो एक चीज ले लो, मतलब एक टॉपिक ले लो, मिसाल के तौर पर जो है मैं दोबारा से एक एक्सरसाइज बता देता हूँ तुम्हें कि ये मेरे पास जो है कि बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगर के एक एग्जाम लेते हैं, मतलब एक चीज लेते हैं, ठीक है जी, हाईएस्ट मार्क्स फॉर करंटली, नहीं नहीं ऐसा नहीं। बोर्ड की बात करें तो फिजिक्स में मार्क्स जो है 85 और 85 भी आते हैं, कोई मसला नहीं, मैंने आपका मैसेज पूरा नहीं देखा, ठीक है। असल में ना वो मैसेजेस का थोड़ा सा इशू, क्योंकि बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं इसको पूरा वो, ठीक है, एक मिनट, जस्ट लेट मी, ओके, ये जस्ट वेट अ सेकंड, ओके, लेट मी, इसको मैं इधर थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। चैट आपके मैसेजेस जो है ना, मैं सिर्फ एक या दो मैसेजेस देख रहा हूँ, बाकी मुझे मैसेजेस शो सही नहीं हो रहे। ये साइड पे कर देते हैं, ओके जी, राइट, सो जी ठीक है जी। और सेंडअप्स, ओके जी, अच्छा सेंडअप्स की बात करें, एंड में आप सारे सवालों का जवाब दे दीजिएगा, ओके जी। मैं सवालात आके मैं रिव्यू करूंगा और मैं मतलब कि कंक्लूड करूंगा कि बात आया लिंक की है या नहीं की, क्लिक की है या नहीं की। तो ठीक है, ओके जी सर, नींद बहुत आती है, इसके बारे में बता दें। नींद बहुत आती है, ये नींद का जो इशू है ना, अच्छा जी, वो तो मैंने स्लो लर्नर वालों की बात है, ये नींद की बात मैं करूंगा अभी। स्लो लर्नर है, चीज को रिलेट करके सीखें, कि मतलब कि आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, यार ये किस बारे में कहते हैं। और एक ऐसे कीवर्ड्स उठा लें जो कि मेन मेन कीवर्ड्स हों, जिनसे आप पूरी स्टोरी बना सकें। पूरी स्टोरी बना लेंगे तो आपको मतलब कि लिखना, समझना, याद करना आसान हो जाएगा। जो चीज आपने समझ ली है ना अपने जहन में, ठीक है ना, आपने समझ ली है उसको, अब एक पेपर पर हम लोग कह सकते हैं कि उसको लिख कर अपने आप को मतलब कि समझा लें। पेपर पे लिख ली है, ठीक है, कर दिया आपने, याद कर लिया अपनी तरफ से। अब आप लोगों ने क्या किया कि आप लोगों ने जो है मतलब कि उस चीज को अपने कह सकते हैं कि मतलब कि ना एक चीज को अपने आप को माइंड में एक इमेज बनाना है, जैसा आज एक एक मिनट, आज 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 फोन, थैंक यू, यहाँ पर रखते हैं। अच्छा जी, मेरा नहीं ख्याल कि बच्चा शायद आया है, ठीक है, छोटा सा बच्चा आया हमारा, ठीक है, ये तो चाय आती है, बच्चों को पता होगा, ये 7:20 हो गया, 7 o'clock और 7:15 के बीच में चाय आती है हमारी। सो ये कहानी थी हमारे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है सर पेपर के लिए जैसे प्रेजेंटेशन प्लान और प्रैक्टिस की होती होती है, वो फुल एक्सप्रेस नहीं होता, ये बात मैं भी करूंगा। तो स्लो लर्नर वाली बात तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ी बहुत होगी होगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारों को आंसर करने की कोशिश करूँ, लेकिन अगर सारे नहीं होते तो उसके लिए माजर, तो उसके लिए नया सेशन की तरफ जाएंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है 10th के पेरेंट्स के साथ सेशन है, ठीक है। वो अभी हम लोग मतलब कि आपके पेरेंट्स के साथ भी एक सेशन मैंने प्लान करना है, और उसमें जो है वो हमारे एग्जाम्स होंगे, और वो एग्जाम्स आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे जो कि मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया हुआ है, ठीक है, वो फिर मैं आपको आगे बता दूंगा। तो बात ये है कि हम लोग कह सकते हैं कि आपके ये मैकेनिज्म जो मैंने आप लोगों को मतलब कि एक स्लो रनर में बताया, कि आपने अपने जहन अपने आप को समझाना है। आप ऐसे समझाएं जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हैं। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, आप इस नीयत से पढ़ें, ठीक है, इस नीयत से टॉपिक को पढ़ें कि मैंने किसी को पढ़ाना है, या किसी फ्रेंड को, कि कोई मुखलिस दोस्त हो ना, मुखलिस, हर कोई दोस्त नहीं होता, याद रखना। वो कहते हैं ना, वो कहते हैं तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो दोस्त हर नहीं होता, हर बंदा दोस्त नहीं होता, एक होता है, सिर्फ एक या दो, मुश्किल से दो, मैं कह दूंगी एक ही दोस्त होता है जिसको बेस्ट फ्रेंड का टाइटल दे सकते हैं। ये कॉलेज में तुम्हें वो हो दोस्त मिलेंगे, यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में, एक दोस्त ऐसा होता है जो बंदे को समझता है, वो बंदे को ना आंखों में आंखें डाल के मतलब कि समझता है। अगर के कोई काम किया हो ना, तो बस इस तरह देख लेता है ना उसे, और बस इस तरह से मुस्कुरा लेता है, तो वो समझ जाता है कि कोई काम हुआ है। अब मैं यहाँ पर मतलब कि ना गर्ल स्टूडेंट भी हैं और बॉयज भी हैं, मैं वो बॉयज वाली एग्जाम्पल ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, कि फिर मतलब के बात चाहती मतलब के बात दबाओ, ठीक है। सो समझ लो, देखो लड़के अब मतलब के हंस भी रहे, पर्सनल में हंस रहे हो जालिम, ठीक है। सो मतलब कि ना दोस्त जो है ना, मतलब कि इसी तरह मतलब कि गर्ल्स में भी मतलब कि कोई काम किया उल्टा खराब किया हो, तो वो एक स्माइल होती है, हम लोग कह सकते हैं कि एक स्माइल होती है, वो कहते हैं कि यार मतलब कि ना वो समझ जाता है कि यार कोई काम हो गया है, ठीक है ना। क्लास में अगर के बंक करना हो ना, तो इशारा मतलब कि इस तरह हो जाता है, बॉयज और गर्ल्स दोनों कर लेते हैं, ठीक है। तो वो जो है मतलब कि आप कह सकते हैं कि अगर साथ वाले को देखो, इस तरह देख लेते हैं, और बस कोई इशारा होता है कि यार मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे आ जाना, ठीक है। इस तरह गर्ल्स भी करती हैं, बॉयज भी करते हैं, मतलब मेरा सामने एक एक्सपीरियंस रहा हुआ, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है आपके पास कहानी है। तो उसको समझाने की नीयत से सीखोगे, जब समझाने की नीयत से सीखोगे गलती नहीं करोगे,
ठीक है। अच्छा जी, मैं जरा इसमें से कुछ क्वेश्चंस उठा लूं। ये आपके आपकी जो मतलब कि ना, एक एक क्वेश्चन मुझे बड़ा पसंद आया यार। ये, सर नींद बहुत आती है, इसके बारे में बता दें। यार ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, एक ऐसा क्वेश्चन है। मैं तुम्हें एक वालेकुम अस्सलाम आयशा, ठीक है जी, हो गया ये। व्हाट डू यू थिंक वी शुड पढ़ाना अदर इन क्लास? नहीं नहीं, वी शुड पढ़ाना नहीं, अगर के क्लास को पढ़ाते हो तो फिर तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन एक जस्ट एक बच्चे को समझा, अपने आप को समझा रहे हो इस नियत से कि मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ, इससे फिर सीखोगे आप। ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि जाके भाई फुटपाथ पे बैठ जाओ और मतलब कि कहो कि क्या नाम है उसका, कि तुम्हें पता है बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है? वो कहेगा नहीं। वो कहेगा आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। वो कहेगा भाई मुझे मेरी जान छोड़। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? ये ना हो कि तुम किसी लोगों को पकड़ोगे, आओ मैं तुम्हें पढ़ाऊं, आओ अपने एनसीबी को पकड़ लियो, आओ मैं तुम्हें आज मैं तुम्हें बफर सॉल्यूशन बताता हूँ, आज मैं तुम्हें डिशार्टले प्रिंसिपल समझा के जान छोड़ू। ऐसा नहीं कह रहा भाई, ठीक है ना? ऐसा नहीं कह रहा। हाँ, रीज्वाइन कर लेते हैं, रीज्वाइन कर, मजाक कर रहा हूँ, अच्छा मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। रीज्वाइन कर लेते हैं, रीज्वाइन रीजन, ठीक है जी, पूछे तो ठीक है जी, ठीक है ठीक है। पूछता है, बिल्कुल ठीक है। रीज्वाइन कर लेते हैं, बीच में मत छोड़ेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के ये क्वेश्चंस का आंसर, मुझे क्वेश्चंस अपने सारे इंलिस्ट कर दो, मैं नींद वाले के बाद एक दो क्वेश्चंस और आंसर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद सेशन रन करेंगे। ओके बेटा, काइंडली अपने जो माइक्स वगैरह, मैं माइक को वो कर दूँ, स्क्रीन वीडियोस ऑफ कर देंगे, ठीक है जी। ओके राइट, अपनी कैमरास को भी ऑफ कर दें, ठीक है, और मेक श्योर कर दें कि आवाज आ रही है। अफीरा बेटा वीडियो ऑफ कर देंगे प्लीज, वीडियो ऑफ कर दें सारे, वीडियो ऑफ कर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी भी बच्चे ज्वाइन करें। अफीरा बेटा वीडियो ऑफ कर दें, वीडियो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके जी, से व्हाट शुड यू नो एवरीथिंग बट यू कांट एक्सप्रेस ऑन द पेपर। ये भी पॉइंट बड़ा अच्छा है, ये जो पहले मनीष ने भी बात की है कि आपको सब कुछ आता होता है। वो मिसाल होती है यार कि मेरे को सब आता होता है, लेकिन सर बस पेपर में मार खा जाता हूँ या खा जाती हूँ, ठीक है? सर आता सब कुछ है, आता सब कुछ है, लेकिन पेपर में ना मार खा जाता हूँ। बच्चे आ रहे हैं, थोड़े बच्चे ज्वाइन कर लें फिर करते हैं, ठीक है? बच्चे जरा ये 3 बच्चे ज्वाइन करें, थोड़ा सा वेट करें, आप अपने क्वेश्चन लेस कर लें। टाइम मैनेजमेंट, हाँ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है जी। नींद के बारे में बता रहे थे, बिल्कुल नींद के बारे में बताना है, नींद के बारे में। ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि सर्दियों में नींद का आना, उफ तौबा, छुट्टी हो, पूरा दिन बंदे का कुछ करने को दिल नहीं जाता। बंदा अगर के 24 घंटे में से 24 घंटे सोया रहे, बंदा सोया रहता है, और घर वाले समझते हैं वही भाई उठा के हिला के देखो जिंदा भी है या नहीं, मर गया। वो हमारे घर में मतलब कि होता है ना इस तरह कभी कभार। पहले जब हम स्टूडेंट थे, हमारे वो दूसरे घर में हमारा एक कमरा था ना पीछे, सुकून वाला कमरा, ऐसा कमरा जिसमें दुनिया से अलग है वो, बिल्कुल खामोशी, उसमें पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसी साइलेंस की खामोशी। तो अक्सर मी कहती थी हिला के देखो भाई जिंदा भी है या नहीं, ये वो दूसरा मेरा भाई सोता है, वो 18-19 घंटे फिर सोता है, ठीक है? तो वो चीज मेरे पास, ठीक है जी, नींद वाला जो है ना मसला बढ़ जाता है, ठीक है। फोकस खराब होता है, ठीक है। फोकस के लिए तो लाइबा आप वही करेंगे बेटा जो मैंने आपको बताया ना, ठीक है ना? जो अपने थॉट को कंट्रोल करके कोशिश करें ना पॉजिटिव लाने की, याद करने के बाद लिखें। पेपर में भूल गई, मैं माइंड ब्लैंक हो गया था, इसी वजह से बता दें, बिल्कुल ठीक है। आपके वो
नॉर्मल चीज जिन लोगों को सारा पता है कॉज, एक ये क्वेश्चन नींद वाला, और दूसरा ये क्वेश्चन है कि सर सारा आता है लेकिन पेपर में जाके भूल जाता हूँ या फिर भूल जाती हूँ। ये मैं दो क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगा और इसके बाद फिर हम ये सेशन को एंड करेंगे, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बाकी जो हैं वो फिर हम नेक्स्ट सेशन के लिए टॉपिक डिसाइड करेंगे कि किस किस टॉपिक पे बात होनी चाहिए। आज एक तो एक्टिविटी हो गई कि आपने अपने मिड टर्म्स का आउटकम देखना है कि मेरी कितनी परफॉर्मेंस है। यही परफॉर्मेंस तुम्हारी बोर्ड में भी है, अगर कि तुम इस पर काम नहीं करते हो। अगर के काम करते हो तो फिर जो है इंशाअल्लाह ताला आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है, ठीक है ना। तो इन चीजों को प्रायोरिटीज को कैसे सॉर्ट करें, ये बड़ी जबरदस्त बात है यार। प्रायोरिटीज होती है इंसान की ना, ये ठीक है। बच्ची एक ज्वाइन कर रही है, आयशा, ठीक है आयशा ज्वाइन कर रही है, ओके ओके आयशा ठीक है ज्वाइन कर लेगी। सो नींद बहुत आती है, ये बड़ा एक ऐसा है यार। मैं उस दिन भी एक मुफ्ती तारिक मसूद का क्लिप सामने आया और वो फरमा रहे थे कि आप वसल्लम ने सुस्ती से पनाह मांगी, या सुस्ती के वो जो सुस्ती और काहिली होती है ना उसके लिए दुआ फरमाई थी अल्लाह ताला से कि इससे बचा लेता। मैं बड़ा हैरान हूँ, मैंने कहा यार ये तो बड़ी, अभी कुछ दिन मतलब कि रिसेंटली गुजरा है मुफ्ती तारिक मसूद साहब का फेसबुक पे क्लिप ना, वो रील में चल रहा था तो वो ब्राउजिंग में सामने गुजर गया। पता नहीं कौन सी दोस्ती है मुफ्ती तारिक मसूद के साथ, मेरे सामने आते ही बेचारा रहता है हमेशा, बस यही चल रहा होता है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब चल रहा होता है। तो उसको बोलने का स्टाइल भी थोड़ा सा मेरा उसी तरह का थोड़ा थोड़ा हो गया, ठीक है ना। वो कोई बच्चे मुझे कह भी रहे थे सर आप मुफ्ती तारिक मसूद के साथ थोड़ा सा आपका स्टाइल लगता है, ठीक है पढ़ाते हैं उसको लगता है कि पिछला भूल गया। हाँ हाँ, ये इसकी तरफ मैं आऊंगा और पेपर में एक्सप्रेस करने वाला। बात इस तरह की है कि नींद के बारे में जो लोग मतलब कि ये सोचते हैं कि सर मेरा मतलब कि नींद का प्रॉब्लम है, मुझे सर नींद बहुत आती है, मैं मतलब कि सर पढ़ने बैठूं उठूं जागूं मुझे सुस्ती चढ़ी रहती है, और मेरा दिल ये कह रहा होता है कि यार सुबह उठी हूं उठाऊं दोपहर को कर लूंगा, दोपहर आई है वो यार अभी तो शाम भी है, असर भी है, मगरिब का टाइम है, ईशा ईशा तो जल्दी होती है 7 बजे के बाद बैठ जाऊंगा, रात 11 बजे तक काम कर लूंगा। 4 घंटे होते हैं, अपने आप को तुम इस तरह से वो कर रहे होते हैं। तो उस सिचुएशन में हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो है ठीक है लाइबा कंट्रोल बेटा कंट्रोल, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास क्या होता है कि ये जो है एक माइंड मतलब कि ना एक माइंड गेम चल रही होती है। जब कभी भी मेरा अपना जाती ये मानना है ना कि मैं मतलब कि मैंने उस दिन अपनी अम्मी को कहा था, अपनी मामा को बोला कि मैं सुबह ना उठूं ना मुझ पर पानी फेंक देना, छुट्टी हफ्ते का दिन था। मैंने कहा अगर मैं ना उठूं ना 10:30 बजे मेरे पे पानी फेंक देना। मामा कहती नहीं सर्दी है बीमार हो गया, छींके मुझे आती है ना सुबह में उठी तो मुझे एलर्जी थोड़ा सा टाइप वो हो जाता है। मैंने कहा मुझे उठा देना, ठीक है। तो अजान की आवाज आ रही है, 1 मिनट का पॉज लेंगे, अजान हो जाए बस उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अजान हो रही है, सुनो अजान का हमारा पॉज चलता है, ठीक है। अजान में इधर इसको पॉज कर दूं, 1 मिनट के बाद फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सही, ओके जी। सो आई होप की आवाज आ रही होगी, मैं एक्चुअली कमेंट सारे के सारे रिव्यू कर रहा था, तो चलो जी ठीक है। सो आवाज का कोई मसला नहीं, मैं चैट मैंने बंद कर, मैंने सारों के कमेंट्स रिव्यू किए हैं और ठीक है जी। तो चश्मा फ्लेक्स बेटा वो आंखों पे जोर पड़ता है, आंखों का मसला जो है ना हो जाना है आखिर में, इतनी सारी वो आ रही है मतलब कि कह सकते हैं। मेरा रिव्यू किया है बिल्कुल, आपने भी मतलब कि ना वो उसकी बात की हुई थी आयजा ने कि कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते इतना, क्योंकि बात देखी हुई थी आपने, टाइम मैनेजमेंट की बात जो की हुई थी। तो नींद के लिए जो बात थी, ये नींद का बड़ा ज्यादा इशू चल रहा है क्योंकि हम लोगों की सुस्ती चलती है ना, जब छुट्टियां मिल जाती है ना 2 छुट्टियां, हम लोग सुस्त हो जाते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि यार बस भाई चल रहा है सिस्टम, तो बस चल रहा है, अभी टाइम पड़ा हुआ है। जिस वक्त ये ख्याल आए ना उस वक्त सब काम छोड़ करना, एक दफा अपने आप को एक छोटी सी सजा दो। मैंने बोला ना, मैंने अम्मी को बोला कि पानी फेंक दिया करे मेरे पे, या फिर मैंने उस दिन अम्मी को बोला कि मेरी रिकॉर्डिंग्स पर थोड़ा सा ना सुस्त हो रहा था, मतलब कि ना मैंने कहा अभी थोड़ी देर में करता हूँ, अभी थोड़ी देर में करता हूँ, अभी थोड़ी देर में करता हूँ। मैंने कहा अम्मी जिस वक्त मैं ना करूँ ना, मेरी भी बड़ी स्ट्रिक्ट टाइप है, मतलब कि तुम्हें आइडिया नहीं है अभी भी, मुझे मेरे भाई को बड़े दोनों, हम दोनों जो बड़े हैं ना, छोटे को तो छोड़ दो, हम दोनों को मार पड़ती है। कभी क्लास में तुमने बैकग्राउंड पे आवाज में सुनी होगी, बड़ी सख्त सी आवाज है मेरी मेरी, ठीक है। मैंने कहा मुझे मारो पकड़ के, लिटरली 27 का हो जाऊंगा इस दफा ये मार्च में, ठीक है ना। लेकिन मैंने अम्मी को बोला मारे मुझे, क्यों? क्योंकि मैं अपने साथ खुद जुल्म कर रहा हूं। क्यों जुल्म कर रहा हूं? मैं अपना टाइम जाया कर रहा हूं। तो जिस वक्त तुम अपने आप को एक डिसिप्लिन में लेके आओगे ना, तो डिसिप्लिन में लेके आने में हम लोग कह सकते हैं कि 1 मिनट, ठीक है, डिसिप्लिन में लेके आएंगे ना फ्री हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। डिसिप्लिन में लेके आओगे फिर सुस्ती भी नहीं चढ़ेगी, फिर नींद भी नहीं चढ़ेगी।
याद रख लो मेरी बात कि जिस वक्त तुम एक डिसिप्लिन में लेके आगे अपनी लाइफ को एक पैटर्न पर लेके आगे हमारे पास, तो ये जो है हम लोग कह सकते हैं कि ना तुम्हें सुस्ती चढ़ेगी ना तुम्हें नींद चढ़ेगी। अपने आप को एक हेल्थी एक्टिविटी में रखो, 1 घंटे की हेल्थी एक्टिविटी, घर में बैठ कर नहीं, मोबाइल पर नहीं, लैपटॉप पे नहीं, लॉन में चले जाओ, वॉक थोड़ी सी कर लो, घर में ही वॉक कर लो, छत पर वॉक कर लो। अब मोबाइल वगैरह छोड़कर गाने सुनते हो, ठीक है ना, मैं इस जनरेशन का बंदा हूँ, लगा लो, ठीक है ना, वो थोड़ा मौलवियाना, मैं नहीं कहूंगा, तिलावत सुन के रिलैक्स होते हो, मतलब कि कुछ वक्त जो है वो तो अल्लाह ताला के वो करना होता है। बाद लोग कहते हैं सर थोड़े से गाने सुनने में, यार रिलैक्स करने ना, माइंड को थोड़ा सा ना एक्सरसाइज, जिसे मेंटल एक्सरसाइज कहते हैं, थोड़ा सा कह सकते हैं कि आप क्या करेंगे, आप जाके अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में जिसमें आपकी बॉडी इन्वॉल्व हो, आप मतलब कि थोड़ा सा फिजिकली मतलब कि जो है ना कुछ कर रहे हैं, लड़के तो कह सकते हैं कि क्रिकेट खेल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वट एवर जो करना है कर लो, इससे कभी भी सुस्ती नहीं चढ़ेगी, ये चीज खत्म हो जाएगी। एक डिसिप्लिन में लेके आओ। दूसरा, ऐसे बंदे को कह दो, अगर तुम्हें लगता है कि फिर भी नहीं हो रहा, ऐसे बंदे को कह दो, अम्मी को कह दो, अबू को कह दो कि हमें बातें सुने। लड़कियां तो कभी भी वाले अपने फादर को, वाले साहब को नहीं कहेंगी, लड़के भी नहीं कहेंगे, हाँ अम्मी को कह दो कि यार अगर कि आपको लगे कि मैं वो कर रही हूँ, मुझे बातें सुने। वैसे भी बातें सुना रही होती हैं, लेकिन वो तुम्हारी बेटरमेंट के लिए होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं अम्मी को मैंने खुद बोला कि मुझे मेरी बेइज्जती हो, मेरी बेइज्जती करें, मेरी बेइज्जती हो, कि मुझे थोड़ी गैरत आई, थोड़ी शर्म आए मुझे कि मैं टाइम जाया करूं। मैंने उस दिन 2-3 घंटे ऐसे ही बैठ के ना, ऐसी मतलब कि ना वो स्क्रॉलिंग में गुजर गया मेरा टाइम, और मुझे बाद में एहसास हुआ यार 2-3 घंटे जो मैंने वेस्ट किए अपने, 2-3 घंटे, 2 से 3 घंटे के दरमियान का टाइम। आप जिस वक्त जो है ना ये आप करेंगे, लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि जिसमें जिस वक्त आपने जो है ये वो क्या नाम है उसका कर दिया, तो ये आपके पास एक डिसिप्लिन में आओगे आप लोग, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने करना है, सही हो गया। बेवजह वजह कुछ नहीं होता। पेरेंट्स की मार भी जो होती है ना वो बेटरमेंट के लिए होती है, ये मैं इस स्टेज पर आके समझ लूँ। टीचर की जो बातें होती हैं वो आपकी बेटरमेंट के लिए होती हैं। आप कभी आजमा के देखना कि टीचर की बातें और पेरेंट्स की बातें आपके भले के लिए होती हैं। मैंने अगर किसी की मैं किसी की वो नहीं करता, डांटता नहीं हूं, लेकिन जब मैं अगर कि कभी मेरा मूड चेंज होता था, तुम लोगों को मेरे साथ काफी वक्त गुजारा है, मेरा मूड चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि एक पैटर्न से उतर गया, एक पटरी से गाड़ी उतर जाए तो फिर क्या होता है, नुकसान हो सकता है। तो ये चीज है, मेरी बात समझ रहे हो, कि अपने आप को ये सुस्ती से निकाल लो। टाइम बहुत कम है यार, सिर्फ 3 महीने रह गए, 3 से 4 महीने का टाइम है। मैं सिर्फ 3 महीने कहूंगा, 90 डेज। 90 डेज मैं कह सकता हूँ, कह सकते हैं और नथिंग, कुछ भी आपके पास नहीं, कुछ भी नहीं है। 90 डेज में क्या होगा यार? अगर कि तुम कहोगे कि यार लास्ट में मतलब कि हम लोग करेंगे, आज बैठो, आज एनालिसिस करो, कहाँ कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे आपके पास हो रहा है, ये सारी की सारी मतलब कि हो रहा है, ठीक है, मतलब ये सारी की सारी बातें। इसके बाद जो आपने पूछा कि सर आता सब कुछ होता है, ठीक है, मैं जरा वो कुछ कमेंट्स को ना, 5-6 कमेंट्स को मिला के एक बात करूंगा। सर आता सब कुछ होता है, टेंशन होती है, पीछे वाला करते हैं, आगे वाला भूल जाता है, आगे वाला करते हैं, पीछे वाला भूल जाता है, ठीक है, एक बात ये हो गई। सर सारा करके जाते हैं, ठीक है, पेपर में भूल जाता है, ठीक है, पेपर में भूल जाता है, पेपर में मिक्सअप हो जाता है, पेपर में ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बातें कुछ लोगों ने की हैं, मैंने उन बातों को क्या क्या समराइज किया। एमन खुदा का वास्ता यार, मैं तुम्हें एक ये राज है ना, ये राज तुम्हारे साथ ही है, मैं लेकिन बताऊंगा। ये जिसने मैसेज किया ना कि आता ही नहीं है सर, इसके 1080 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, मैट्रिक में। अब तुम समझ गए होगे कि ऐसे स्टूडेंट कौन सी 1080 प्लस मार्क्स हैं इसके मैट्रिक में, ऐसा ही है एमन या नहीं? सही हो गया। तो ये जो है, ये मतलब कि एमल आता होता है यार, आता होता है। ये जो लोग कहते हैं नहीं आता, इसी वजह से जो है ना सारे मसले पैदा होते हैं, ठीक है। सो सर असल में कह रहे नहीं नहीं, आप जो हैं ये कह सकते हैं यार, ये एक नेट ऑन हो और एक फ्लाइट मोड से मोबाइल हटाओ ना, धड़ाधड़ धड़ाधड़ कॉलें आ रही होती, धड़ाधड़ कॉलें आ रही होती। सो मैं वो नेट के लिए, कनेक्शन के लिए जो है ना, वो कह सकते हैं कि फ्लाइट मोड हटाया था, तो वो कनेक्शन दिया, वो कॉलें आ रही। सॉरी उसके लिए, अगर शायद उसके लिए थोड़ा सा मसला चल रहा है। ओके, सो ये आता होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है ना अपने आप को, वो जो आगे वाला पढ़ रहे होते हैं, पहले मैं इस चीज को वो कर लेता हूँ कि आगे वाला पढ़ रहा हूँ या आगे वाला पढ़ रही हूँ, तो पीछे वाला जो है माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चलाने की कोशिश कर रहा हूँ।
मैंने पहले भी एक सेशन में बात की थी, शायद आप लोगों की बात की थी या 10 वालों की बात की थी, यही सेम क्वेश्चन उन्होंने भी कहा था कि अगर के आगे वाला पढ़ रहा हूं ना, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी 10 चैप्टर में क्लास 10 का पढ़ रहा हूं, सब क्लास 10 पढ़ के आए हो, उस वक्त मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं सोचना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मैं अब आपको अपने साथ रिलेट करके बताऊंगा कि ये आप कह सकते हैं ना कि मतलब कि आप लोग क्या करते हैं कि अपने जहन में लेट से चैप्टर नंबर 6 बर्नौली वाला स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, देखो बर्नौली प्रिंसिपल, अच्छा बर्नौली प्रिंसिपल में ये होता है, ये होता है, ये होता है। अब वहां पर लफ्ज आया, मिसाल के तौर पर एक आया है वर्ड वॉल्यूम का, वॉल्यूम का। अब आप बर्नौली पढ़ रहे हो, लिख रहे हो इस तरह से ना, अच्छा ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है। अब ये बात किधर से दी गई है, चैप्टर नंबर 1 पे। अच्छा जी, पढ़ बर्नौली रहे हो, थोड़ा थोड़ा ध्यान में डायमेंशन। अब अगर के तुमसे डायमेंशन नहीं निकलता सबकॉन्शियस माइंड में, मेन तुम्हारा फोकस बर्नौली है, सबकॉन्शियस माइंड में साइड साइड क्या चल रहा है, पैरेलल में क्या चल रहा है, पैरेलल में तुम्हारे पास जो है अपना वॉल्यूम का डायमेंशन चल रहा है। डायमेंशन से फिर तुमको कि यार डायमेंशन में, अच्छा यार ये टेंशन का डायमेंशन क्या होता है, अच्छा यार ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। अब सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो रहा है कि हमारे साथ साथ जो है वो दो चीजें जो हैं पैरेलल में चलने शुरू हो गई है ना। अब आपका दिमाग, क्या मैं कह सकता हूं किसी का भी दिमाग इतना ज्यादा ट्रेन नहीं होता कि एक वक्त में वो दो चीजें सोच सके, तो खुदारा ऐसा नहीं करते। पेपर में आप लोग ब्लैंक क्यों होते हैं, सेम केस है। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्वेश्चन नंबर ये इसी का पार्ट 8 सोच रहे हैं कि यार वो कैसे करूंगा। अरे भाई ये मुसीबत खत्म करो, उसके बाद आगे जाना आता होता है तुम्हें। और मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं ना कि 7 वाला बच्चा अगर तुम्हें हल्का सके ना, और तुम उसको कहते हो कि यार ये इस तरह ना, यार ये क्वेश्चन नंबर 4, ये 8 का पार्ट है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मिसाल दे रहा हूँ इसमें, और वो आगे से तुम्हें बताता है, तुम्हें पूरा क्वेश्चन याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक बात समझ लें कि जिस वक्त आप मेन स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आपने एक टॉपिक को देखा है, तो बर्नौली कर रहे हो तो बर्नौली पर ही रहो, यानी कि उसको ही सॉल्व करो। अगर के आप पढ़ते पढ़ते डायरेक्ट टॉपिक के बीच में ही चैप्टर नंबर 1 पे चले गए, तो होगा क्या कि ये भी शेक करेगा और वो भी शेक करेगा, दोनों जो है मतलब कि कॉन्फिडेंस आपस में क्या होंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। और इसका नुकसान क्या होगा, पहला नुकसान, आपकी प्रिपरेशन जो कि आपकी होनी थी 3 दिन में, वो चली जाएगी आपकी प्रिपरेशन 15 दिनों पर। मिसाल दे रहा हूँ, एक एनालिसिस बता रहा हूँ डेज के हिसाब से, 3 दिनों की प्रिपरेशन 15 दिनों में, क्योंकि तुमने स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट कर दिया ना। एक खास रूट से चलो और चीजों को कवर करते जाओ, और फिर उसके बाद मतलब कि ना हर चीज को टाइम दो, अपने वो कैसे कैटेगरीज बना लो कि यार मैंने 2 चैप्टर इस तरह से करने हैं, 2 चैप्टर इस तरह से, 2 चैप्टर इस तरह से। अब जब लेट से 1-2 की कॉम्बिनेशन है, तो वहां पर 7-8 की कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ना वहां पर तुमने, कि 1-2 के साथ 7-8 भी स्टार्ट कर लो, नहीं कर सकते। मैं शर्त पे कर दूं तुम नहीं कर सकते। एक सब्जेक्ट का ये पैटर्न होता है कि पहले आप एक टॉपिक को पूरा करें, अपने उस टॉपिक को लिख लें, और लिखने के बाद जो है बिल्कुल अब्दुलरहमान धक्का चाहिए होता है, और लफ्ज ब लफ्ज क्यों याद आता है, आपको आता होता है, आपको आता होता है। तो ये हमारे पास जो है, ये आपके पास एक बेस्ट वे है, ये पढ़ने की मेथोडोलॉजीज में ही आता है कि आप अगर के एक टॉपिक कर रहे हैं, एक चैप्टर कर रहे हैं, तो उस वक्त अपने जहन में दूसरी चीज को ना लें। ये बड़ा परफेक्ट मतलब कि एक जो जाती तजुर्बा है वो बता रहा हूँ। मैंने शायद पहले ही बताया था कि न्यूक्लियर फिजिक्स का पेपर था, और न्यूक्लियर फिजिक्स का मैं तुम्हें सिर्फ कोर्स बताऊं तुम लोग सर पकड़ लोगे। उसमें शायद मैंने पहले बात की है, मैं दोबारा रिपीट करूं, बच्चे नहीं हैं कोई, तो उसमें ना एक टॉपिक था डेमो थ्योरी ऑफ एल्फा पार्टिकल डिके, दैट वाज फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स अप्रोच इन न्यूक्लियर फिजिक्स बाय डेमोस। और वो 12 पेजेस, सॉरी 22 पेजेस और 44 साइडों का टॉपिक था। उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा है, उसमें इंट्रो से लेकर वो सारी चीजें। उस टॉपिक को याद करना तुम्हारा एक पूरे चैप्टर के बराबर है टॉपिक था। मुझे भी याद है कि वो टॉपिक इतना गंदा टॉपिक था, वो लेंथी टॉपिक था, और कहीं पर एक प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई तो बग गया टॉपिक। तो उस टॉपिक को अगर मैं कर रहा हूं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, तो फिर मैंने जहन में ये नहीं लेके आना कि मतलब कि मेरे पास जो है ना पीछे क्या हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में क्या हुआ है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो एक वक्त में साइमल्टेनियसली 2 चीजें चलाने के लिए सोचते हैं। हेजनबर्ग कह गया भाई साइमल्टेनियसली पोजीशन और वो तुम वेलोसिटी साथ इलेक्ट्रॉन की फाइंड नहीं कर सकते, तो तुम साइमल्टेनियसली क्यों सॉल्व कर रहे हो, जस्ट लाइक वो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन हो तुम। एक वक्त में एक काम करो भाई, एक वक्त में एक चीज सोचो, एक वक्त में एक चीज लेके जाओ, एक सब्जेक्ट की। अगर तुमने एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर कवर कर लिया, अब दूसरे सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर पे जाओ, या ये चैप्टर पूरा कर लिया, अब इसी सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर पे जाओ।
बीच बीच में जाना, यानी कि इस टॉपिक को भी आधा छोड़ दिए, उस टॉपिक को भी आधा छोड़ दिए, मिक्सअप, टोटली मिक्सअप। यही जाकर आप लोग क्या करते हैं कि पेपर में जाते हैं, प्रेजेंटेशन में कोशिश करो, अभी हमारा जो मेन थीम होगा वो क्या होगा, जरा इसको समझे आपके पास, ठीक है। अब हम लोग कह सकते हैं कि मैं जरा क्वेश्चंस आप लोगों में कम देख रहा हूँ, क्योंकि मैं बात से फिर मैं एक बात से हट जाता हूँ। पहले जरा मुझे ये बात कंप्लीट करने दो। अब वो चीजें हमने कर ली है ना, आपकी प्रेजेंटेशन नहीं होती, और अगर होती है तो वो टाइम मैनेजमेंट के साथ नहीं होती। ये परफेक्ट बातें करूँ मैं आपको। उसके लिए अपने माइंड को ट्रेन करो कि यार मैंने एमसीक्यूज कैसे करने हैं, इतने टाइम में कर लिए एमसीक्यूज। उसके बाद मैंने शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन को मैंने इस तरह से करना है। यार 4 हेडिंग्स तो डिफरेंशिएशन में बनती है। डेफिनेशन हो गया, कह सकते हैं एग्जांपल्स हो गई, डायग्राम हो गई और टाइप्स हो गई, और साथ उसका वर्किंग मैकेनिज्म। 5 हेडिंग्स हर एक डिफरेंशिएशन में बन जाती है, चाहे बायो का कर रहे हो, केमिस्ट्री का कर रहे हो। कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में तो डायग्राम नहीं होती, कम होती है। फिजिक्स में तो लाजमी, और बायो में तो ये 5 हेडिंग्स होती हैं। एक लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पेपर देखिए, ये बनती है। तुमने ये माइंड में रखना है कि यार पेपर में मैंने प्रेजेंटेशन को इस टाइम में, इतने टाइम में मैंने ये करना है, ठीक है ना, ये मतलब कि करना है। उसके लिए क्या होगा बेस्ट वे, इंशाल्लाह अभी बैच 1 के बच्चे भी हमारे साथ हैं और बैच 2 के बच्चे भी हमारे पास इसमें आ चुके हैं ना। मैं अभी जो अगला सेशन है इंशाल्लाह, मैंने पहले रिपीट दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे अभी आए हैं, आपके पेरेंट्स के साथ होगा। और वो सेशन इस तरह से होगा कि उसमें मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि अभी हमारी डेट शीट होगी पूरी, और उसमें चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर होगा 3 घंटे का। लेकिन वो पेपर आपको 2 घंटे 30 मिनट में सबमिट करना होगा। 2 घंटे 30 मिनट में उसमें एमसीक्यूज भी होंगे, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन। जिस तरह पूरा बोर्ड का पेपर होता है ना, पूरी बुक से मैं एक चैप्टर का पेपर बनाऊंगा। 10 चैप्टर, 10 पेपर, 10 पेपर के बाद एक बड़ा पेपर। ये अगर कर लेते हो तो फिर इंशाल्लाह 85 आउट ऑफ 85 की गेम है। 85 आउट ऑफ 85 की गेम है। इसमें क्या होगा तुम्हारा, जो लोग कह रहे हैं कि सर प्रेजेंटेशन टाइम मैनेजमेंट के साथ नहीं होती, तो मैं अपने हाथ को और अपने कह सकते हैं कि माइंड को कह सकते हैं कि साथ मिलाना है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे माइंड, तुम्हारा ये माइंड दिमाग तुम्हारे हाथ के साथ कोऑर्डिनेट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक आप लोग जो है वो क्या करें, मतलब कि आप जो है वो लेट से हम लोग कह सकते हैं कि इधर लिख कुछ रहे हो, सोच कुछ रहे हो। मैं मिसाल दी ना कल, मैंने वो बताया कि वो जो लेट से तुम्हारे वो जो अक्सर पेपर करते हो, पता है क्या ख्याल आता है, यार ओ पेपर दिसंबर में तो यार मेरे कजन की शादी आ रही है, और सेकेंड ईयर के सेंड जो होंगे वो नवंबर में होंगे। तो मुझे कितना टाइम लगेगा यार इस शादी की तैयारी करने के लिए, शादी के फंक्शन में डांस भी तैयार करने, पेपर हो रहा है, पेपर हो रहा है, ठीक है ना। मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक मेरे मेरे कजन की शादी थी, मेरा पेपर हो रहा था, मुझे याद है, मैंने जहन में सोच रहा, मैंने, हम उसको ना, ऐसा नाम है उसको, सनी भाई कहते हैं, सनी भाई की शादी है दिसंबर में, बीएससी का पेपर कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैथ चल रही है, बड़े मजे ना, मैथ मैथ चल रही है, इस तरह ना बड़े मजे से बैठा हूँ। सनी भाई की शादी है, डांस तैयार करूंगा। अच्छा जी, एक आ गया कि तेरे घर आया, मतलब कि तुझे लेने, और इस तरह गाना ना, मतलब कि सोचो ये स्टेप मेरे, ये इस तरह की भी है ना, मतलब कि एक पे एक साइड में इस तरह की भी है कि मैं थोड़ा क्रिएटिव हूँ ना, खानदान वाले मुझे मतलब इस चीज में बड़ा वो करते हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ, पेपर हो रहा है, पेपर हो रहा है, मुझे भी याद है पेपर हो रहा है कि मैथ का पेपर था शायद, हाँ मैथ का था। उसमें कैलकुलस कोई टॉपिक है, उसमें 4 पेपर होते हैं, कैलकुलस वाला पेपर कर रहा हूँ, पेपर हो रहा है, और उसमें वो शेडेड रीजन और वो मैं निकाल रहा हूँ। यकीन करो कि अब मैं कह सकता हूँ कि एक वक्त में जब मैं पेपर कर रहा हूँ तो मेरे थॉट्स को वही जो होना चाहिए, लिटरली जाके गड़बड़ कर दिया आखिर में मैंने। शादी तो खा गई सर मेरी, वो शादी तो बन गई, उधर फंक्शन हो गया पूरा, पूरा का पूरा पेपर मैंने फंक्शन कर दिया। आके मैंने अम्मी को बताया, अम्मी कहती है हाँ बेटा एग्जामिनर वो तुम्हारा पेपर देख कर ना झूमेगा, उसको गानों का साथ महसूस होगा, इतना तुम जबरदस्त पेपर करके आए। अच्छा जी, पेपर कर रहे हैं। अच्छा जी, रात को नहीं सोई, घर जाके पहले खाना खाऊंगी, फिर कॉफी पीऊंगी, कॉफी पीने के बाद जो है वो क्या क्या रख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ड्रामों के एंड सफर में उसकी तरफ आ रहा हूँ। कॉफी पीऊंगी, सोऊंगी। वो मेरी 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 कैट क्या कर रही होगी, कैट जो होती है बिल्ली, मतलब कोई नाम रखा होता है, वो क्या कर रही होगी। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, उसको तो मिल गया, पेपर हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा जी, एक और चीज, अच्छा वो ड्रामा चल रहा होगा जब, आखिर उसकी जो सास है वो अब उसके बाद क्या करेगी, ठीक है ना। अब उसकी जो सास है, उसकी सास जो है वो अब क्या करेगी, अब वो उसको छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, ओ खुदा के बंदे, साथ छोड़े ना छोड़े, एग्जामिनर नहीं छोड़ेगा तुम्हें, एग्जामिनर नहीं छोड़ना भाई, रैम नहीं करना उसने। वो कहेगा भाई पेपर देने आए थे, पेपर क्या देने आए थे, पेपर देने आए थे, तुम इधर सास और बहू की लड़ाइयां करा रहे हो। तो अपने आप को एग्जाम में यूनिडायरेक्शनल रखना है,
कि यार तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन ये होनी चाहिए कि यार मैंने अगर की स्टेटमेंट लिखी है और मेरी स्टेटमेंट जो है मतलब कि लेट्स से मैंने स्टेटमेंट कर दी, मैथमेटिकल फॉर्म दे दी मैंने, मतलब कि इसकी हेडिंग दे दी, डेरिवेशन दे दी और वो सब कुछ कर दिया, तो उस माइंडसेट पे जाओ। अब मुझे बताओ कि किस किस के साथ एग्जाम में ऐसे थॉट्स आते हैं, मुझे बताओ जरा किस किस को आते हैं पेपर में। मैंने जब ग्लास वाला क्वेश्चन देखा मैं हंसना शुरू हो गया, ठीक है जी हमारा आएगा, ठीक है जल्दी जल्दी बता दें। किसी के साथ ऐसा होता हो कि ऐसे थॉट्स आते हैं कि यार आखिर उसकी सास जो है बहू को छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, आखिर वो उसको तलाक क्यों दे रहा है। ऐसा नहीं है, अगर कि उसका जो ये मतलब कि कह सकते हैं ये रिलेशन घर पता लग गया तो क्या होगा। अच्छा पेपर हो रहे नीचे, तो ये जो है आई एम ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट हो कि यस बिल्कुल ठीक है मेरे साथ होता है सर, मेरे नाम याद आते हैं बिल्कुल सर। मैं डोंट बी लाइक ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और कहाँ पर पड़ा था, बिल्कुल ऐसा ही सेम एज उमाइमा आपके पास सही है। ये ख्यालात पहले तो नहीं आते थे, अब आएंगे आपके बताने के, नहीं मेरे बताने के बाद तो भाई तुम्हें रिजॉल्व हो जाने चाहिए। अगर ये नहीं आते थे तो कोई और आते थे, क्यों, क्योंकि हम मेंटली ट्रेन होके नहीं जाते। तुम्हें 3 घंटे तुम्हें पता होना चाहिए कि एग्जामिनर ये नहीं जानता। मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं ना यार, मैं लिटरली मैं उन लोगों को पसंद कहता हूँ, आग लगा दूंगी आग, बिस्मा तुम माचिस लेके मत चला जाना एग्जामिनेशन हॉल जला दोगी। आपको ये पता होना चाहिए कि अपने माइंड को आपने 3 घंटे के लिए ऐसे ट्रेन करना है कि मेरा पेपर क्या मैं एग्जामिनर हूं, क्या ये पेपर नंबर देने के काबिल है या नहीं, क्या ये पेपर उस बच्चे से उस बच्चे से उस बच्चे से पिछले बच्चे से अलग नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या मेरे पेपर में क्या टॉप जो टॉपर का एक मतलब के एक एलिमेंट होता है वो नजर आ रहा है। इफ यस तो आपको मार्क्स मिलेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वहां पर मतलब कि अपने आप को बस जान छुड़ाने वाला काम करते हैं और उसके बाद फिर होते हैं मार्क्स नहीं आए। तो ये चीज होती है, पैनिक अटैक आते हैं रिजल्ट का, रिजल्ट का खौफ नहीं, रिजल्ट का खौफ नहीं होना चाहिए। आपका रिजल्ट आपके अपने हाथ में है। ये मैं आपको बात बताऊं ना कि एग्जाम वो कह सकते हैं कि बिल्कुल आई एट ऑल एंड गॉट सोलेस आप मतलब कि बिकॉज माइंड में ठीक है जी। लास्ट सर स्लिप का वो भी लास्ट टाइम बताएं, ठीक है ओके जी सही। आप कह सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो आपके अपने पेन में है, आपकी शीट पर है। एग्जामिनर नहीं जानता यार, ये मिसाल के तौर पर ये जो बच्ची है ना, लेट से मेरे सामने नाम आ रहा है, अब ये अब्दुलरहमान लड़का है और ये लेट से मेरे पास अनूद है, ये 2 बच्चे मेरे पास हैं। एग्जामिनर नहीं जानता कि अनूद के मैट्रिक में कितने नंबर है, अनूद टॉपर है, क्लास में कैसी है, कौन है, कहां से है, एग्जामिनर नहीं जानता। एग्जामिनर को आपका पेपर बताता है। अगर क्या आप टॉपर हो, आपने माइंड को कोशिश करो यार, प्रैक्टिस करो। मेरे सेशंस होंगे ना अभी, मेरे सेशन इंशाल्लाह होंगे, उसमें प्रैक्टिस करो। 10 पेपर 10 चैप्टर्स, 10 चैप्टर्स 10 पेपर, एक बड़ा पेपर, तो कितने हो गए 11 पेपर। कितने 11 पेपर हो गए। इन 11 पेपर्स में ये कोशिश करो कि यार मैंने क्या वो स्ट्रेटेजीज अप्लाई की हैं, क्या मेरे जो थॉट्स हैं क्या कंट्रोल में हैं, क्या मतलब कि मेरे पास वो है या नहीं है। तो ये जो है हम लोग कह सकते हैं उसके नंबर ज्यादा आ गए, ये तो नॉर्मल सी बात है, मतलब कि चीटिंग कराई ज्यादा आ गए, क्यों, क्योंकि उसने ज्यादा अच्छा दिखाया। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूं, एक बताता हूं। चलो अब बात हो गई है ना, मैं तुम्हें बताता हूं कि पेपर अटेम्प्ट करना, पेपर को एक्सप्रेस करना कैसा है। तुम ये एग्जाम्पल सुन के तुम हैरान ना हो गए तो मुझे कहना, ये प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ हुआ है। मेरा एक दोस्त है, क्रिश्चियन है, मैं दोस्ती में कह सकता हूँ ना कि बेस्ट फ्रेंड, बचपन का फ्रेंड है, लेकिन उस तरह का बेस्ट फ्रेंड मतलब कि वो कह सकते हैं कि नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्त है मेरा। मेरा बड़ा चिल सीन था ना, एफएससी का बड़ा चिल सीन था। मैं कोशिश करता था कि मेरे साथ मेरे दोस्त भी तैयारी करें, मैं भला चाहता हूँ, मतलब कि शुरू से एक नेचर है मेरे साथ कर लें। फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री, और सॉरी फर्स्ट ईयर में उसकी केमिस्ट्री, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, उसकी मेडिकल, मेरा इंजीनियरिंग। इस्लामियात का पेपर है, क्रिश्चियन है, इस्लामियात उससे जो है ये जिनको नहीं पता ना, नए बच्चे भी, इस्लामियात का पेपर था, ठीक है। वो परेशान बैठा हो यार, कहता उसका नाम शबाजान है ना, कहता यार वो दोस्त क्या कहते हैं जिस तरह ऐसे मतलब कि ना इस एक्सप्रेशन से, इस तरह मेरी बैठक में आके बैठा हुआ चिल सीन है। मतलब कि ना दोपहर को अक्सर हमारा ना मूवी प्लान होता था, सारे दोस्त आके मेरे घर में ना, मतलब कि मैं होस्ट करता था। इस तरह सारे बैठे यूं बैठा हुआ ना, अकेला यूं करके ना, अब हम दोनों बैठे हैं यूं करके, पीछे ना वो एक सोफा था वैसे अभी भी मतलब कि वो है, वो जो बेड बना था इस तरह लेट के ना टेढ़ा होके, कहता है मुझे, कहता है इस्लामियात का क्या बनेगा। बड़े उसमें मुझे भी वो सारी स्टोरीज की याद है कि कहते यार इस्लामियात नहीं होती,
मैंने कहा मुसलमान हो जा भाई, मुसलमान हो जा, कामयाब हो जाएगा तू। कहता यार वो तो बस तुझे पता ही नहीं हो सकता, बस मतलब किस तरह ना कि करवा दे यार, कुछ हो सकता है। मैंने कहा यार टेंशन नॉट, ठीक है, टेंशन नॉट टेक हौसला, ठीक है। सो टेंशन नॉट टेक हौसला। तो उसमें जो है वो कहता है कि यार कैसे होगा। मैंने कहा यार कोई मसला नहीं, 3 दिन का टाइम है, 3 दिन में वो तेरा सब्जेक्ट जो है ना, वो कहता है ना 3 दिन में, वो कहता है कि वो पैसे डबल वाले मिसाल, मैंने उससे बोला 3 दिन में तेरा सब्जेक्ट हो जाएगा भाई, कॉन्फिडेंस के साथ। और वो रात को मैं पढ़ता था, रातों को पूरी पूरी अक्सर रात जाग लेता था। एग्जाम में तो मतलब कि हर कोई पढ़ता है, वो तो नॉर्मल बात है। वो सुबह वो उसका अलग सिस्टम था ना, वो 8 बजे सो जाता था। हाँ क्रिश्चियन, मतलब कि वो 8 बजे 7 बजे सो जाता था। और इस तरह ना सुबह के वक्त मतलब तहज्जुद के टाइम था ना, वो उसके फैमिली वाले, उसके फादर, उसके मदर, पता नहीं जल्दी उठते थे वो लोग, उनका अलग सीन था। वो उठ जाता था, वो सुबह सुबह ना 7:30 बजे ना मेरे घर आ जाता था। तो मामा वो मुझे जो थे वो इतना कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि पता था कि वो एक ही गली में एक मोहल्ले में रहते थे हम लोग, तो मतलब कि इतना वो नहीं था। तो जहाँ पुराना हमारा घर है, तो उस बच्चे को जो है मैंने कहा यार कि चलो ठीक है भाई। अब वो आ गया, उसने सुबह उठा दी, मेरी आंखें जल रही हैं। मैंने उसको इस्लामियात करनी शुरू की, 2-3 दिन का टाइम था मतलब इस तरह इस्लामियात करनी शुरू की। यार लिटरली 50 नंबर का पेपर होता है, मेरे ख्याल से कोई 40, 44 से 43 नंबर थे उसके, 43 44, उसके 47 आ गए, 48 आ गए। मेरे से 4-5 नंबर ज्यादा, यानी कि इस तरह 50 के करीब कर दिया साजो। रिपोर्ट इसके बाद थोड़ी देर बाद लूंगा, बस एक 5 मिनट के बाद लूंगा, ठीक है ओके। सो हम लोग कह सकते हैं उसके नंबर आगे मेरे ज्यादा। यार आज तक जो है ना वो ताने मारता है, आज तक वो मुझे ताने मारता है। अरे क्या मुसलमान, मुझे ऐसा कर क्या मुसलमान बनेगा रे तू, क्या मुसलमान। अक्सर वो मुझे मिलता ना, तो अक्सर कोई पढ़ाई की बात हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है, तो उसने जाके अपने जो राइटिंग स्किल थे इतने ज्यादा अच्छे दिखाए कि उसने मुझे भी क्रॉस कर ली। एक क्रिश्चियन एक मुस्लिम से इस्लामियात में ज्यादा नंबर ले गया। अब इस्लामियात में अहादीस भी हैं, इस्लामियात में आयात भी हैं, इस्लामियात में शॉर्ट क्वेश्चन। क्यों? क्यों? क्योंकि उसने उसका पेपर बोल रहा था, और मैं एडमिट करता हूं कि मेरा पेपर उस तरह से नहीं बोल रहा था। समझ आई बात या नहीं? तो ये सारी की सारी कहानी होती है कि आपका पेपर खुद बोले, और वो बोलने के लिए हम एक ट्रेनिंग करेंगे। और वो ट्रेनिंग में सारे के सारे ये पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं कि जब पेपर कर रहे हो तो पेपर ही करते रहो। अगर एक क्वेश्चन कर रहे हो तो उसी क्वेश्चन को सोचो, दूसरे क्वेश्चन को बिल्कुल मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो। मैं कहता हूं कोशिश करो कि इस माइंड गेम के साथ जाओ। पूरा कोर्स तुमने कर लिया है, बेस्ट वे से किया है, ये फीलिंग्स मत आने दो कि मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आता। बड़े बाद लोग बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, उनको ये लगता है कि यार मुझे कोई भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो ये फीलिंग्स जो हैं वो क्या करना है कि ये जो है आपने फीलिंग्स को खत्म करना है, अपने मतलब के थॉट्स को कंट्रोल करके उस पेपर के अंदर सिर्फ देखो, एक पेपर करते हैं मिसाल के तौर पर, मेरा पहला पेपर होगा, दूसरा पेपर होगा, उन पेपर्स में ट्रेनिंग है। एक पूरी डेट शीट होगी, सुबह 9 बजे पेपर स्टार्ट होगा या सुबह 8:30 बजे पेपर स्टार्ट होगा सुबह के वक्त, क्योंकि तुम लोगों को वो पेपर की आदत नहीं है ना। रात को जागते हो, फिर जाके पेपर देखते हो, दिमाग काम नहीं कर रहा होता, और चक्कर आ रहे होते हैं, नींद आ रही होती है, मिक्सअप हो रहा होता है, धुंधला धुंधला नजर आ रहा होता है। तो पेपर सुबह होगा, मेरा मेरा पेपर सुबह होगा। और ये पेपर जो है हम लोग कह सकते हैं, मुझे नहीं एग्जामिनर को उठाने, ठीक है जी, ये ठीक है, नहीं नहीं, पेपर हमारा सुबह होगा। ये ट्रेनिंग है भाई, ये ट्रेनिंग है, ये आप लोगों की ट्रेनिंग है। सुबह 8:30 बजे उठेंगे, 8:30 बजे, 8:30 बजे से लेकर आपका 2.5 घंटे का टाइम है। 11 बजे पेपर सबमिट करा देना आपने। 11 बजे पेपर आप सबमिट करा देंगे, मैं एनालिसिस कर दूंगा आपके पेपर का कि कितना पोटेंशियल है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग कह सकते हैं कि ये सैटरडे संडे की बात करूं, सैटरडे संडे को कॉलेज ऑफ होते हैं, सैटरडे संडे को कुर्बानी देनी है भाई। 2-3 महीने रह गए, अब पढ़ना है, टॉप करना है, मार्क्स लेने हैं, स्कोर करना है। फिजिक्स अगर कि मेरे साथ आ गई तुम लोगों की इंशाल्लाह, तो वो सारी की सारी मेरे बात है, ठीक है। तो ये मेरे पास कहानी मेरे पास होगी। सनिया, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? जल्दी बता दो मुझे, क्वेश्चन रिपीट कर दो। तुम्हारा क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन हैं, मैंने कोशिश किया है कि हाउ टू टैकल क्वेश्चन घुमा कर आए। तो क्वेश्चन घुमा कर आए तो आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन घुमा कर आए ना तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, पहला। दूसरा, ये ईशी टू पेपर कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं आता, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नहीं आता, जस्ट फॉर द टाइम बिंग उसको छोड़ के अगले पे चले जाओ, अगला क्वेश्चन करो, अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। मतलब कि देखो 14 क्वेश्चन लेट्स से तुमने करने हैं, मिसाल दे रहा हूं 14 क्वेश्चन तुमने करने हैं,
14 क्वेश्चन में से तुम्हें 10 तो 8 तो सही आते होंगे ना। जब तुम 8 क्वेश्चन सही कर लोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर के एक क्वेश्चन जो तुम्हें पहला नहीं आता और तुम उस पर सोच रहे हो, उस पर सोच रहे हो, उस पर सोच रहे हो, पेपर गर्क होगा तुम्हारा, पेपर तबाह हो गया बस तुम्हारा। ये बात है। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो बेटा ये चीज आपने करनी है कि पहले अपने आप को करें, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो, और फिर उसको थोड़ा ध्यान में लेके सोचें, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। और कोशिश करो कि ऐसे क्वेश्चन जो घुमा के क्वेश्चन आते हैं ना, इनकी प्रैक्टिस करके जाओ। जो फिजिक्स या केमिस्ट्री है, इंशाल्लाह इसका तो मैं पेपर इस तरह घुमा घुमा के बनाऊंगा ना तुम लोगों के, वो पेपर में बनाता हूँ ना तो 3 बुक्स सोर्सेज यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अभी भी सेकंड ईयर का पेपर बनाया है ये रात को, तो बच्चा कह रहा कि सर आपने तो सर ये कोई अजीब सी चीज बनाई है सर, पंजाब बोर्ड की सर बुक से आपने क्वेश्चन उठाया, ये बैंड ऑफ वायर। अब बैंड ऑफ वायर से सर मैं क्या करूँ, रेजिस्टेंस में क्या फर्क है? मैंने कहा बेटा कॉन्सेप्ट लगाओ। फिर जब एक्सप्लेन किया तो बेटा बात इसमें कॉन्सेप्चुअल, और उसके बाद देखो प्रैक्टिस आपके पास। ठीक है ना? तो ये घुमा कर होते हैं, कोई लर्निंग आउटकम्स में कोई घुमा के नहीं होते, हो जाता है। मुझे तुम लोगों पर कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह। अगर के सेशन में सही साथ देते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर होंगे इनमें सही साथ देते हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक तो फिजिक्स अच्छी कवर हो जाएगी, दूसरा ये एमडी कैट में जो एंट्रेंस एग्जाम में, ई कैट में, किसी नस्ट के एग्जाम में, किसी आर्मी के एकेडमिक में, टीसीसी में, कहीं पर भी आपको फिजिक्स के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना टाइम कीमती बनाया होगा। यहाँ पर मेरी बात समझ रही बच्ची? तो आपने अगर के अपना टाइम कीमती बनाना है तो आपने देखिए ऑनेस्टली, मेरे सामने फेल हो जो ना कोई फर्क नहीं है, फेल नहीं होता इंसान, इंसान सीखता है। मैंने पहले भी कहा था इंसान या जीत जाता है या सीख जाता है। इंसान कभी हार तो इंसान के लिए बनी नहीं है, इंसान के लिए हार नहीं बनी। इंसान के लिए या सीखना होता है या जीतना होता है। तो हम लोग इन 10 पेपरों में, 11 पेपरों में क्या करना है कि सीखना है, सीखने की नीयत से करना है। टॉप तो तुम वैसे भी इंशाल्लाह मुझे यकीन है तुम लोग कर सकते हो। बाकी ये है कि आपके पास जो है ये एपीएस का पेपर अजीब है, कोई मसला नहीं। एपीएस का पेपर वैसे ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, वो बहुत ज्यादा अजीब होता है। और 2 kg हिम्मत उसका मेरे एड्रेस पे सेंड कर दें, ठीक है? ओके। बाकी जो ये बच्चे हैं ना मेरे साथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, ये बच्चे इनके डीमेट्रिक की डीएमसी मैंने रिव्यू की हुई है, और इसमें जो 30 बच्चे जो इस वक्त हैं, या 30 बच्चे जो ये जो कह सकते हो 29 बच्चे हैं हमारे पास जो है, इन सब बच्चों में यानी कि सबके मतलब कि 95% 90% मार्क्स हैं डीमेट्रिक में। तो क्यों टेंशन ले रहे हो? प्रैक्टिस करो उस चीज में, टाइम को मतलब कि लगाओ। वो कह सकते हैं उस वो करें तो हम लोग कह सकते हैं कि आप लोगों का मतलब कि वो हो जाएगा। दैट्स इट, इतनी सी बात है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन से आप लोगों को थोड़ा बहुत, मैं सारों के आंसर नहीं दे सका उसके लिए माजरत, लेकिन जितने मैक्सिमम मैंने आंसर देने की कोशिश की है वो दे सकता था मैंने दिए हैं। एक एक्टिविटी बताई है, अपने सॉल्यूशंस, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप लोगों ने एक पेपर पर इनलिस्ट करना है और उसके बाद मुझे वो सबमिट कराने हैं। मैं मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो, मैं अवेलेबल हूँ, मैं सोल्यूशन दे दूंगा। नहीं डिस्कस करना चाहते हो, खुद कर सकते हो, किसी टीचर से कर सकते हो, मदर से कर सकते हो, फादर से कर सकते हो, कहीं से कर सकते हो, वेरी गुड। लेकिन करना है, सॉल्यूशंस ढूंढो, अपनी कमजोरियों पर काम करो। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मेरे पास होते हैं। ठीक है, एक्टिविटी ये है कि आपने जो है ये एक पेज लेना है और उस पेज पर आपने ये देखना है कि फिजिक्स में सेंडप्स में कौन कौन सी गलतियां की हैं, कौन कौन सी गलतियां की, न्यूमेरिकल गलत की हैं, ये कि यार ईमानदारी से लिखो ना, मैंने तो कुछ नहीं कहना तुम्हें, तुम अपना खुद एनालिसिस कर लो। और मैं जिस तरह करता रहा था अपना कि यार क्या क्या बेटर हो सकता है, एनालिसिस करो। अपना एनालिसिस करोगे तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। ठीक है बच्चे?